तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श सिंह, वेलकम बैक टू उजाला द लर्निंग लैम्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूल्स क्या होते हैं IUPAC के, उसके बाद नंबरिंग कैसे करते हैं, रूल्स के अंदर ही नंबरिंग कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाया। इनफैक्ट नेमिंग ऑफ एल्केन ऑलमोस्ट आप कंप्लीट सीख ही गए हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करना हमें बाकी है, तो उसके पहले सीखते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सपोज कर लो CH3, ठीक है, CH2, 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 ठीक है, CH2, CH, कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलो, चेन लेंथ जानबूझकर मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ईज हो सेलेक्ट करने में। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट चेन में आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप लोग क्या, इसको आप नंबर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, नंबर किसको दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे देखिए आप लोग, फिफ्थ पोजीशन पे ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। अब इस बड़े से ग्रुप को क्या बोलोगे आप लोग? आप लोग बोलोगे कि 3 कार्बन है। 3 कार्बन है इसलिए हम प्रोपाइल बोलेंगे। तो क्या ये सही है? ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि 3 कार्बन है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? आप यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो आप शायद इसको प्रोपाइल बोल रहे होगे, जबकि ये गलत है, ये प्रोपाइल नहीं है। प्रोपाइल अगर ये है तो ये क्या होगा? सपोज कर लो मैं यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन लगा दिया, CH2, CH2, CH3, फिर इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है ना, तो इसको आप इनफैक्ट क्या बोलोगे? प्रोपाइल। ठीक है, इसको आप प्रोपाइल नहीं बोलोगे। तो ये होता है आपका क्या? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप नोटिस करना कि डाइवर्जन होता है। ठीक है, यहां से देखो डाइवर्जन हुआ ना, ऐसे ब्रांचेज लगे होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखकर आप पहचान जाओगे। अगर लीनियर चेन होता है तो उस केस में आपका प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल etc आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जहां भी आपको डाइवर्जन दिखा तो डाइवर्जन वाले केसेस में हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रोपाइल नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, और नंबरिंग करने के बाद इसका नेमिंग कैसे करेंगे? ओके, तो क्या आप इसको ऐसे बोलोगे 5 प्रोपाइल? क्या बोलेंगे? 5 प्रोपाइल हो गया, और ये आपका लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 9 कार्बन का है ना, तो नोनेन बोलोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको तब तक कॉपी करो आप लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं BLN में शो कर रहा हूं ताकि आपको इजी हो। तो देखो, ये आपका एक कंपाउंड है जिसमें इस टाइप से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो क्या बोलोगे आप लोग? इसको ब्रांच बोलोगे आप लोग, सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। ठीक है, कहीं आप यहाँ से तो टर्न तो नहीं हो रहे हो ना? इस पॉइंट से आप नीचे अगर बढ़ते हो तो लॉन्गेस्ट चेन होता है कि नहीं? देखो, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही कार्बन आ रहा है ना, और यहाँ पर पहुंच रहे हो तो आप 8 कार्बन मिल रहे हैं आपको। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका यही होगा, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ। और लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद आप नंबरिंग कर दिए, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फोर्थ पोजीशन पे आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन है, फोर्थ पोजीशन पे क्या लिखोगे? ये होगा आपका
कॉम्प्लेक्स ब्रांच या तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या तो आप कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलिए, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं इस ब्रांच का, ठीक है, एज वेल एज पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैंने यहां पर शो किया है। ठीक है, तो जरा आप लोग एक बार ट्राई करना, कोशिश करो। कोशिश करने में क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, कहीं ना इधर उधर से आप पढ़े ही होंगे, तो एक बार ट्राई करके देखो, जिसको आता है एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं खुद ही कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। तो ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा, मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। अभी देखो, फोर्थ पोजीशन पे आपका ब्रांच लगा हुआ है, क्लियर। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 4, ठीक है, और 4 के बाद आप डैश दोगे, क्योंकि आप लिखने क्या जा रहे हो, वर्ड लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो देखो फोर्थ पोजीशन पे कुछ वर्ड्स आएंगे ना, ये ब्रांचिंग जो है उसका नेमिंग करने वाले हो, तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो या तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलिए उसको, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट यूज करने के बाद अंदर में क्या लिखना है आपको, इसके बारे में आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फोर्थ पोजीशन पे आपका ये ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो ब्रांच के अंदर है, देखो फोर्थ पोजीशन वाला कार्बन तो वर्ड रूट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो कार्बन है जो ब्रांच के अंदर कंसिडर किया जा रहा है, और जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, मेन चेन वाले कार्बन से, तो उसको हमेशा ही नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, और 1 देने के बाद, नंबर 1 आप इसको दे दिए, उसके बाद आपको सारे रूल सिमिलर तरीके से फॉलो करने हैं जो हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, IUPAC में जो भी रूल पढ़े हो आप, वो सारे रूल्स इस वाले ब्रांच के अंदर भी मतलब अप्लाई होने लगेंगे। इसका मतलब सिंपल सोच लो आप कि कुछ समय के लिए आप यहाँ पर 1 नंबर देने के बाद आप कुछ समय के लिए भूल जाओ कि हमारे पास ये ऊपर वाला भी कुछ पार्ट है। ठीक है, आप स्टार्ट करो कि कार्बन एक यहाँ पर है, ऐसा कुछ बात समझ आ रही है क्या। तो आपको ये जो पार्ट है ना, जो वर्ड रूट वाला पार्ट, इसको आप कुछ समय के लिए भूल जाओगे जब आप इसका नेमिंग कर रहे हो। ठीक है, तो 1 नंबर आपने इसको दे दिया, 1 के बाद 2 नंबर इसको दे दोगे, है ना, लॉन्गेस्ट चेन आपको पकड़ना है। अगर और बड़ा होता तो 3 नंबर देते आगे, तो 1 के बाद 2 दे दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन ऐसे 1, देखिए ये हो गया आपका 2। ठीक है, और ये 1 पे क्या लगा हुआ है, CH3, बात समझ रही है। तो ये आपका ऐसे कुछ, और ये जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो 1 2 आगे और कार्बन होता 3 4 5। ठीक है, सारा जो आपका रूल्स है इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, अब बताओ नेमिंग। तो 4 पे क्या लिखिएगा, 4 पे, अब देखो ये और कुछ सेक्शन को भूल जाना है आपको, तो 4 पे 1 पे, ठीक है 4, अब ये ब्रैकेट के अंदर आपको इसका इंडिविजुअल नेमिंग करना है, तो 1 पे क्या, 1 पे मिथाइल। ठीक है, देख लीजिए 1 पे मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप लोग, इथेन लिखते हो ना, 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हो, जबकि ये यहां पे लिखोगे आप लोग क्या, इथाइल। सॉरी। ठीक है, तो 1 मिथाइल इथाइल हो गया, 1 मिथाइल इथाइल, क्यों, 1 पे मिथाइल है और 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है इथेन, लेकिन आप यहाँ पर YL लगा रहे हो क्योंकि ये सारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, बात समझ आ रही है। तो 4 1 मिथाइल इथाइल, अब उसके बाद इसका नेमिंग आप कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इसका मतलब कि आपने नेमिंग इसका खत्म कर लिया। ठीक है, अब किसका नेमिंग करना होता है, वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के लिए क्या लिखते हो, ऑक्ट, क्लियर, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद देखो इसके अंदर सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, बस ऐसे आपको नेमिंग कर लेना है, ये आपका नेमिंग हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, सारे में सिमिलर तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए।
तो चलिए अभी कुछ और एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ठीक है, जरा इसका आप लोग नेमिंग करके दिखाओ। चलिए, तो इसका नेमिंग करना है आपको ध्यान से। अगर मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ तो आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है पहले। तो मैं इधर से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पर आकर रुकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर रुकने के बाद देखो नीचे जाता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जाता हूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो आप लेफ्ट साइड में चले जाओगे ऐसे। ठीक है, तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद बात करते हैं नंबरिंग का। तो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों ही तरीके से सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। अब देखो फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सिंपल वाला या कॉम्प्लेक्स वाला? कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। तो फिफ्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेमिंग करने के लिए आपको पहले पोजीशन लिख लेना है। ठीक है, पोजीशन के बाद आप डैश दे दोगे, डैश के बाद आप ब्रैकेट दे दोगे, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या होगा, नेमिंग होगा। उसके लिए फिफ्थ पोजीशन पे जो पहला कार्बन है उसको नंबर 1 दे दिया। ठीक है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट रूट से आप आगे जाओगे तो 1 के बाद 2, यहाँ पे 3। क्लियर। अब देखो, अब इस वाले सेक्शन को आप नेमिंग करोगे, कुछ समय के लिए भूल जाओगे वो ऊपर में कुछ है। ठीक है, तो 1 पे क्या लग गया, देखो 1 पे मिथाइल, क्या, तो 1 पे यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, मिथाइल। ओके, अच्छा अब देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। क्या लिखते हैं आप, प्रोपेन लिखते हैं, ध्यान रखना प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर प्रोपाइल लिखोगे क्योंकि ये आपका क्या है, ब्रांच है ना, ब्रांच के अंदर आप नेमिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने तो माना है ना कि अभी कुछ समय के लिए ऊपर वाला नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो है। ठीक है, और ये आपका रहा 1 मिथाइल, क्या 1 2 3, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, प्रोपाइल। ओके, अब ब्रैकेट बंद करने के साथ इसका नेमिंग खत्म। क्लियर। अब देखो किसका वर्ड रूट का नेमिंग, कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, देखो नोन। ठीक है, नोन। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, क्या लिखोगे आप लोग, ANE। क्लियर। चलो, तो ये आपका इसका नेमिंग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग ऐसे करते हैं। मैं अभी और सारे एग्जाम्पल्स लूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल यही लेता हूं मैं। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, दूसरा एग्जाम्पल सॉरी, देखो जरा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन में। वी आर प्राइमरली फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, चलिए, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से बढ़ रहे हो, किधर भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, या तो इधर से आप स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। तो जरा देखना यहाँ पर शार्प पॉइंट जहाँ मिला, शार्प पॉइंट मिलने के बाद इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ नीचे जाइए, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। तो आप कौन सा रूट प्रीफर करोगे, ये वाला रूट देख लीजिए आप लोग, यही हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, चलो नंबरिंग की बात आ रही है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओ माय गॉड, दोनों साइड से क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसमें भी क्या था, सिमेट्रिकल था। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपका 13। क्लियर। तो 7th पोजीशन पे क्या लग गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चलिए एक बार कोशिश कीजिए इसको, इसका नेमिंग करके दिखाओ जल्दी से, कोशिश स्ट्राइट। इसके लिए मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। चलिए ट्राई कीजिए इसको। हाँ जी, तो ट्राई कर लिया आपने, ट्राई कर लिया। ओके, ऑनेस्टली से बताना ट्राई किया कि नहीं किया होगा आई थिंक। ठीक है, कर लिया तो बहुत अच्छा। तो 7th पोजीशन पे आपका लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आप दे दोगे 7th, ऐसे 7। ओके, आप दे दोगे डैश, उसके बाद दे दोगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका नेमिंग करने वाले हो आप, इस वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो 7th पोजीशन पे ये नंबर 1। ठीक है, हमेशा इसी को नंबर 1 देना है, ध्यान रखना आप लोग।
नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, लॉन्गेस्ट रूट को प्रेफर करना है इस वाले कार्बन से, 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। 3 के बाद यहाँ भी आप जा सकते थे ना, 3 4 सेम होता। 2 के बाद यहाँ पर 3 जाते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट है ना रूट, आगे 4 कार्बन तक जा रहे हो, जबकि 2 के बाद इधर जाते तो 3 तक आपका स्टॉप हो गया होता, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया इसके अंदर, क्लियर। तो अब देखो 7th पोजीशन पे आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और 1 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। तो देखो 7th पोजीशन पे आप लिखोगे 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। क्या लिखोगे, 3 बार मिथाइल लगा हुआ है ना, ट्राई, बताइए व्हाट, मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। ये नेमिंग खत्म इसका, इस वाले पार्ट का। अभी देखो कितने कार्बन वर्ड रूट में, 13, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 के लिए मैंने बताया था वर्ड रूट क्या होता है, 10 के लिए क्या होता है डेक, 11 के लिए एंडेक, 12 डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पे ट्राई डेकेन, डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो विदाउट एनी स्पेस ANE, ये आपका नेमिंग है इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो हमने अभी देखा कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका खत्म हो गया आपका टॉपिक, ये आपका टॉपिक ये बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग कर रहे हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन, ठीक है। साइक्लोएल्केन के अंदर भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इनफैक्ट पूरे IUPAC नेमिंग के अंदर आप इससे आप फेस करोगे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को, कौन सा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसका, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। अब देखो साइक्लो एल्केन, ये जो वर्ड है आपका, ये होता क्या है, शायद मैंने जब आपको DU बताया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वहां पर मैंने आपको बताया था साइक्लो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्केन सबको पता होगा, ये आपका जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, आपका अनसैचुरेशन कहीं भी नहीं हो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्केन, ठीक है। अब देखो साइक्लो एल्केन मतलब साइक्लिक एल्केन, ठीक है। अब साइक्लिक एल्केन, अब मुझे बताओ आप लोग, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू मेक अ साइक्लो एल्केन, ठीक है। एक साइक्लो एल्केन बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए होंगे? क्या आप 2 कार्बन से साइक्लिक रिंग बना सकते हो? कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं। 3 कार्बन ठीक है, 3 कार्बन से आप एक रिंग बना सकते हो, ठीक है। बना दिया कि नहीं आपने? तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया साइक्लो, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब देखो इसका DU क्या होता है, ओपन चेन, नो अनसैचुरेशन, इसका DU क्या होता है, DU इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देखो, DU मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं DU के ऊपर। साइक्लो एल्कीन जो आपका है, इस वाले पर्टिकुलर साइक्लो एल्कीन के बारे में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द DU, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी इक्वल टू 1, ठीक। 1 कैसे हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ रिंग आपका 1 दिख रहा है, पाई बॉन्ड 0, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया आपका? 1, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो ये था आपका, मतलब कैसे पहचानेंगे हम लोग साइक्लो एल्केन है। तो निश्चित ही साइक्लो एल्केन के अंदर DU कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑल साइक्लो एल्केन्स DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर।
ओके, तो अब चलिए हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं, कैसे हम लोग साइक्लोएल्केन को नेम करेंगे। ठीक है, बेसिकली कुछ डिफरेंट नहीं है आपका। ओके, तो देखिए ये हो गया 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन, 7 कार्बन। क्लियर? देखो वैसे आप करके बढ़ा सकते हो, 8 कार्बन एंड सो ऑन। ये आपका साइक्लोएल्केन्स हैं। इसका नाम तो सिंपल आप लोग बता ही सकते हो, इसका नाम हो गया साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोपेन। ओके, इसका नाम बताइए साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, देख लो CH2 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 CH2, इसमें भी हर एक जगह CH2 है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, 5 कार्बन, साइक्लो पेंटेन। इसका साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन। आप लोग बोलो क्या इजी चीज़ बता रहे हैं सर। इसका नाम साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, इजी नहीं है, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा। ठीक, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको समझना पड़ता है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, वैसे करके आप चेन बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये साइक्लिक रिंग का नेमिंग ऐसे कर देंगे आप। ठीक है, अभी देखिए IUPAC कैसे नेमिंग करेंगे, ये तो सिंपल आप समझ लिए होगे, इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं अगर साइक्लिक रिंग में कोई ब्रांच आप ऐड करते हो। ठीक है, ब्रांच ऐड करने के बाद कैसे सेलेक्ट करना होता है वर्ड रूट और ब्रांचेज को। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब देखो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पर आपने CH3 ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड का, अगर IUPAC लिखना हो तो आपको। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में पहले तो आप उसी का नेमिंग करोगे, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का। उसके बाद जो है ना वर्ड रूट का नेमिंग होता है, उसके पहले आप साइक्लो शब्द लगाओगे। ठीक है, साइक्लो के बाद आप वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका नेमिंग करने का तरीका। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन सा आपका वर्ड रूट होगा। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर साइक्लिक जो रिंग होते हैं ना, उनको भी आप किसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। ठीक है, वही देखना है हमें कि कब हम लोग साइक्लिक वाले रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है ना, और साइक्लिक वाले में 3 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 3। इसका नेमिंग देखिए क्या हो जाएगा, 1 पर मिथाइल, ऐसे लिख दो 1 मिथाइल। क्लियर, 1 मिथाइल, ये हो गया होगा किसका नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट्स का। उसके बाद देखो साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो लगाइए आप लोग साइक्लो। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन, 1 2 3, तो क्या लिखिएगा, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, प्राइमरी सफिक्स ANE। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में मतलब फंक्शनल ग्रुप, कोई भी आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये नेमिंग हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पास कुछ इस टाइप से हो, चलो इसका फटाफट नेमिंग करके आप लोग दिखाओ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नेमिंग आप लोग खुद से करो, जल्दी से ट्राई किया। चलो, तो 1 2 3, 1 पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 पे आप क्या लगा दोगे, मिथाइल था ना 2 कार्बन के लिए, बताइए इथाइल। ठीक है, वर्ड रूट तो ये हो गया आपका जिसको आप नंबरिंग की हो, साइक्लो। ठीक है, प्रोपेन ही होगा ना। क्लियर, ओके। चलिए ये थर्ड एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। अभी ध्यान से देखना कि जो ब्रांच है आपका यहाँ पे, इस ब्रांच में भी 3 कार्बन है।
ठीक है। और अगर आप साइक्लिक रिंग को देख रहे हो तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है। तो अब वर्ड रूट किसको लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ड रूट किसको लिया जाए, ठीक है। तो आंसर है कि वर्ड रूट आप साइक्लिक वाले को लोगे, ठीक है। अगर ब्रांच में भी 3 कार्बन हो और आपका साइक्लिक चेन में भी 3 कार्बन हो तो उस केस में साइक्लिक चेन को प्रीफर किया जाएगा और आप वर्ड रूट इसी को दोगे। तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 पर बताइए क्या हो गया, 3 कार्बन का आपका सब्स्टिट्यूएंट लग गया ना। तो 1 पे लगाओगे आप लोग क्या बताइए, प्रोपाइल, ओके। साइक्लो, वही चीज साइक्लो प्रोपेन, ओके, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, देख लीजिए। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग, उसके बाद हमें जोड़ना होगा क्या, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट प्रोप, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ANE, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसका नेमिंग करेंगे, ओके। चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं 1 2 3 4 4 कार्बन लगा दूं, ठीक है ना। तो अब देखो ओपन चेन वाले में 4 कार्बन आ गए, ठीक है ना। तो वर्ड रूट आप अब इसको देने वाले हो क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो इसके अंदर आ गए, ठीक है, क्लियर। तो 1 पे ये जो पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रांच, ठीक है। तो 1 पे अब लिखोगे आप, ये ब्रांच का नाम हो जाएगा। बताइए अगर 3 कार्बन वैसे होता, ठीक है, ये तो रिंग में है ना, 3 कार्बन आपका सिंपल इस टाइप से ओपन चेन में होता तो उस केस में क्या लिखते आप, 1 प्रोपाइल, अगर ब्रांच में कंसिडर होता तो, ठीक है। तो ये तो आपका साइक्लिक है ना, तो साइक्लो, बताइए साइक्लो प्रोपाइल। तो लिखोगे यहाँ पे 1 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। 1 साइक्लो प्रोपाइल, ये किसका नेमिंग हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का। अब बताओ वर्ड रूट तो ओपन चेन है, साइक्लो नहीं लगाना है। 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट, क्या लगाओगे आप, ब्यूट, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, ब्यूटेन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसी को आप वर्ड रूट बनाने वाले हो, ठीक है। अगर इक्वल कार्बन है दोनों में, साइड चेन में और आपका मेन चेन में, तो उस केस में आपको क्या करना है, रिंग को प्रीफर्ड करके उसको आप वर्ड रूट बनाओगे, क्लियर है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे क्या लगा दोगे बताओ, 2 कार्बन है ना। 1 पे क्या है आपका, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल, ठीक है। और ये हो गया आपका वर्ड रूट, उसके पहले साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो, क्लियर। वर्ड रूट कितने कार्बन, 4, ब्यूट, ठीक है। और सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, ओके ना। और एग्जांपल्स करें, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो जरा, ठीक है। तो देखो इसमें 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, तो मैं लिख दूं क्या, 1 2 3 4 टेट्रा, क्या टेट्रा लिख दूं, 4 है। टेट्रा मिथाइल लिखूं क्या, मिथाइल। ये किसका नेमिंग हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट का ना। उसके बाद साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लिक आपको दिख ही रहा होगा, ओके। तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओके। चलो एक और एग्जांपल, ठीक है। चलो नंबरिंग, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइड चेन में तो एक ही कार्बन है आपको, है ना। साइड चेन में एक कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 1 एंड 1, क्लियर। तो अब देखो साइड चेन में एक कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस वाले को, मतलब ये जो रिंग है उसको
क्या मानोगे, वर्ड रूट। ठीक है, तो नंबरिंग, अभी क्वेश्चन है नंबरिंग कहाँ से किया जाए। नंबरिंग आप अगर यहाँ से करते हो, सेकंड पे आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है, जबकि आप यहाँ से करते हो, है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला। ठीक है, तो 1 के बाद 2 नंबर आप इसको दोगे, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट चाहिए ना, 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। बात समझ आ गई। 1, 2, 3 क्या लिख दिएगा आप लोग, ट्राई ओके मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए जरा आप लोग फटाफट, कॉपी इट। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग नेमिंग करेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लेकर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। चलो साइक्लिक वाले में ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो इसका नेमिंग बताओ जरा। ये कॉम्प्लेक्स हुआ ना, मैंने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डाइवर्ज कर गया है। ओके, तो देखो 3 ही कार्बन है ना, तो 1 2 3 4। तो 1 पे आप ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आप 1 कर दोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे। पता होगा आप लोगों को ना, 1 यहाँ ही वहीं पर करते हैं जहाँ पर आपको मेन चेन से जो कार्बन सेलेक्ट है, यही ना है आपका मेन चेन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 पे आप क्या लगा दोगे, मिथाइल यहाँ पे, और 2 कार्बन के लिए इथाइल। ठीक है, ये किसका नेमिंग हो गया, ब्रांच का। साइक्लो लगाओगे, उसके बाद चलिए इसको कॉपी कीजिए जरा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट का देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सपोज करो कि ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका नेमिंग करना है, तो आप लोग देख पा रहे हो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, क्या हो गया बताइए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हुआ, देख लो कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं, यहां से डाइवर्ज हुआ है ना, तो जहां भी कुछ डाइवर्जन टाइप का सीन आता है आप लोग मान के चलोगे क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नेमिंग करके दिखाइए आप लोग। तो 1 पे देखो 1 2 1 मिथाइल, बता चुका हूं पहले। 2 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, इथाइल। ठीक है, ये नेमिंग किसका हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट का। अब देखो साइक्लो लगा दूं क्या, साइक्लो, कितने कार्बन 5, तो पेंट। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन। ठीक है, ऐसे नेमिंग करना होगा। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए एक बार। है क्लियर, चलिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है, ठीक है, अगर सेम जो है सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आता है ट्वाइस, तो उसको हम लोग 20 लिखेंगे, 20। ठीक है, अगर 3 बार है ना 3 टाइम्स आता है तो 30। अगर 4 टाइम्स आता है इसको हम लोग बोलेंगे
टेट्रा किस। अगर 5 बार आता है तो पेंटा किस, ठीक है, पेंटा किस, वैसे करके आप कर लोगे, ठीक है। अगर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है तो बिस, 3 बार आता है तो ट्रेस, 4 बार टेट्रा किस, 5 बार पेंटा किस, 6 बार है ना हेक्सा किस, ऐसे करके आप लोग नेमिंग करोगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि सपोज करो अभी जो मैंने बताया था आपको कुछ इस टाइप से, है ना। देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, 2 बार आया है सेम, ठीक है। तो 2 बार सेम आया है तो उस केस में देखो पोजीशन पहले तो दो आप लोग 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 और 2 पर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो लिखोगे आप लोग 1,2, ठीक है, 1,2 बिस। अब उसके बाद ब्रैकेट दोगे आप लोग ऐसे, ठीक है, 1,2 बिस, उसके बाद ब्रैकेट दोगे और उसके बाद इसका नेमिंग जो है क्या होता है बताइए, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। ये तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपके लिए, आप लोग इसको कर लेकर आओगे, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वापस से, आप लोग चेक करोगे कि आपका कितना करेक्ट है और कितना रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लिखो आप लोग। ये डबल बॉन्ड मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको करके लेकर आना, वैसे मैंने बताया नहीं डबल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। फिर भी अगर आपको आता है तो इसको आप कर लेना, अदरवाइज मैं कल बताऊंगा, ठीक है इसको। ओके, चलिए 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आप लोग करके लेकर आओगे 10 एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर पा रहे हो 10 तक, आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, मतलब आपको साइक्लो एल्केन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और एल्केन के अंदर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रोबेबली हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ओके। तो अभी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसके बारे में रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग चैनल का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.ozala.com, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग जाकर अपना जो भी आपका डाउट है उसको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग जाकर सेंड कर सकते हो, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, मैं आपको हो सकता है वहाँ पे कुछ समय के बाद
इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सीट्स हैं जो आपको देने हैं मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर अपलोड करूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन ujala.com, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। जब ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जाकर क्या करना है आपको।